Yes, Aunty, you are audible. Yes, Guruji. ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। भूल चूक माफ करना गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं। आज उन्होंने मेरा टेस्ट लिया है। मेरी ये मीटिंग, गुरुजी ने जो सत्संग कराना था वो शेड्यूल था 2 सितंबर का, और उन्होंने आज अचानक से 6:25 के करीब इवनिंग में मुझे पता लगा कि मेरे को अपना सत्संग शेयर करना है। तो अब गुरुजी ने टेस्ट लिया है, तो पास अच्छे नंबरों से उन्होंने ही कराना है, सारा कुछ उन पर छोड़ा है। गुरुजी आप मेरे को वही बुलवाना जो आपका हुक्म हो, वही सत्संग शेयर कराना। जय गुरु जी। संगत जी, 2 सितंबर मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, बहुत ज्यादा मायने रखता है लास्ट ईयर का। मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हुई कि अगर गुरुजी ने उस टाइम मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं बोलने लायक ही नहीं थी। क्या होता क्या नहीं होता मुझे नहीं पता। मेरी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स अभी खत्म हो गई हैं, पर प्रॉब्लम्स ने एक अपना अलग ट्विस्ट ले लिया है लाइफ में। मेरी गुरुजी से आज ये अरदास है कि मेरे ये जो लाइफ में चीजें चल रही हैं उन्हें एक सत्संग बना दे। जय गुरु जी। मैं सत्संग अब वहां से शुरू करती हूँ जब मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई। गुरुजी से प्रॉब्लम्स चल रही थी काफी टाइम से। फरवरी या मार्च में 2022 में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गुरुजी का और स्वरूप और ब्रेसलेट दिया। एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसने बोला कि दीदी आप ले लो। मैं कोई भी गुरुजी को या किसी को नहीं मानती भगवान को छोड़कर, दुर्गा माँ को छोड़ के। मैंने ये लिया एंड रिस्पेक्टफुल तरीके से मैंने उसे मंदिर के ऊपर रख दिया। उसका बार बार फोन आता था कि दीदी आपने ब्रेसलेट पहना, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। पर ऐसी सिचुएशन चल रही थी मेरी लाइफ में कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था कहीं। उसके बहुत बोलने पर मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया। अ, मतलब ऐसा होता है ना, इंसान की फितरत होती है ऐसी। सर्च करते करते गुरुजी के बारे में काफी कुछ पता लगा गूगल में। और ठीक है, उसके बाद में उन दिनों मैं पॉजिटिव कोट्स बहुत पढ़ रही थी, क्योंकि इतनी मेंटल सिचुएशन ही स्टेबल नहीं थी कि मैं अपने आप को भी संभाल सकूं। तो मैंने गुरुजी कोट्स बोलकर मैंने ऐसे ही किया स्टार्ट। एंड गुरुजी के कुछ कोट्स ऐसे आने लगे जो मेरी सिचुएशन से काफी रिलेटेड थे। तो जब इंसान इस टाइप से कोई चीज देखता है तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसके साथ कनेक्ट होता जाता है धीरे धीरे। गुरु जी के बारे में उसके बाद में उनके भजन सुनने शुरू किए। सिद्धार्थ अंकल के, सोनिया अरोड़ा आंटी के, साज आंटी के मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। तो धीरे धीरे मूवी सॉन्ग से सुनते सुनते मैं इस पर ट्रांसफर हो गई। अब ऐसा होने लग गया था, धीरे धीरे सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए गुरुजी के। बट मैं सबसे पहले तो ये करती थी कि जब भी यूट्यूब पे जाती थी सबसे पहले मैंने देखना कि कौन सा सबसे छोटा सत्संग है, क्योंकि मेरे पास पेशेंस नहीं था कि मैं थोड़ा सा भी बड़ा, सबसे छोटा सत्संग 5 मिनट का, 10 मिनट का, मैं सिर्फ वही सुनती थी। और मैं साईं जी को मानती थी। मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई अगर गुरुजी को मानना स्टार्ट किया तो साईं जी गुस्सा हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो एक दिन अचानक रात को खाना खाने के बाद मैं वॉक कर रही थी, तो 1 घंटे का सत्संग बाय चांस मेरे से ऑन हो गया। अब ऑन हो गया, हम वहमों में पड़ जाते हैं, हम बंद नहीं करेंगे, तो मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया। वो सत्संग सुनते हुए एक आंटी कहते हैं कि वो साईं जी को मानते थे और वो भी गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उन्हें साईं जी दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन, और साथ में गुरु जी को लेकर आते हैं छोटे बच्चे के रूप में, और कहते हैं कि गुरुजी मेरे फ्रेंड हैं। संगत जी, मेरी यहाँ पर मेरा माइंड चेंज हो जाता है और मैं गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू हो जाती हूँ। मैं साईं जी को भी नमस्कार कर रही थी और गुरु जी को भी कर रही थी। मेरे
हस्बैंड नहीं मानते थे और मैं किसी को फोर्स भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं तब तक तो मैं भी पूरी तरह से नहीं मान रही थी गुरुजी को। तो मैं कभी स्वरूप गुरुजी का बीच में ये सुनने के बाद ना मैं गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रख लेती थी। उसके बाद में थोड़ी देर पूजा करके फिर मैंने वापस ऊपर रख देना। ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया। बट एक दिन ये होता है कि होली के टाइम, होली से पहले सुबह मंदिर में पूजा करते समय, मतलब मेरे मन में है कि भाई आज स्वरूप रखते हैं, बट मैंने कहा भाई मेरे हस्बैंड बाय चांस नाराज ना हो जाएं, तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन ऐसा होता है कि वो होली के फंक्शन में बिजी होते हैं एंड वो दूर से हाथ जोड़ लेते हैं मंदिर में, तो मंदिर में जो कर्टन रहता है उससे गुरुजी का स्वरूप कवर्ड हुआ रहता है, तो नहीं पता लगता है। जब मैं चंदन तिलक लगा रही होती हूँ गोपाल जी के स्वरूप को, तो उसमें ऐसा तिलक बन जाता है जैसे स्माइलिंग स्नेक होते हैं, उस टाइप का बन जाता है। और जब भोलेनाथ जी के चंदन तिलक लगता है तो उस उनके भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर एक स्नेक आ जाता है, इस टाइप से चंदन रूप में बना हुआ। मैं जब फोटो क्लिक करके उसे जूम कर एक बार पूरा बॉडी में शिवर होना शुरू हो जाता है कि भाई ये कैसा है। बट सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उसके बाद तो चीजें बदलनी शुरू हो गई। अब माइंड मेरा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया था मेरी सिचुएशन से। सिचुएशंस कम नहीं थी, वो दिन पर दिन बढ़ रही थी। बट ये हो रहा था कि भाई गुरुजी ने माइंड डाइवर्ट कर दिया था। अब ये होने लग गया था कि भाई फटाफट काम करो और फेसबुक खोल लो, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्टेड आ जाएगा आपकी सिचुएशन से। गुरुजी इस मतलब जैसे लग रहा था कि बात कर रहे हैं। होली के टाइम मैं सुबह मैंने क्या किया कि गुरुजी के स्वरूप पे मैंने गुरुजी के चीक्स पे गुलाल लगाया, एक एक डॉट। मैंने कहा ओके गुरुजी, और तो मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा, पूजा कर ली एंड उस दिन पूरा दिन गुरुजी का स्वरूप मंदिर में पड़ा रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उस दिन हाथ दूर से जोड़े थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने रात को उसे उठा के ऊपर रखा और शाम को मैं बैठ के फेसबुक कर रही थी। यूट्यूब मैंने ऑन किया, आई थिंक यूट्यूब या फेसबुक ऑन किया, उसमें बड़े मंदिर का मंत्र जाप आ रहा था। संगत जी, जहां पर समाधि के पास गुरुजी का स्वरूप है, उस स्वरूप में उसी तरह के उसी रंग का गुलाल गुरुजी के फेस पे लगा हुआ डॉट्स में, उसी तरह के उनके चीक्स पे एक एक डॉट लगा हुआ। मैं मतलब 2 बार देखी, तीसरी बार मैं उसे स्क्रीनशॉट मारने लगी कि मैं अपने मदर को दिखाऊंगी, बट वो उसके बाद आया ही नहीं वो वाला। मैंने इससे मिलता जुलता सत्संग भी सुना था कि उसके बाद एक अंकल का फोन में प्रॉब्लम आ गई एंड सारी पिक्चर्स चली गई। एक एक चीज ऐसी हो रही थी मेरी लाइफ में कि मैं समझ भी नहीं पा रही थी। और एक्साइटमेंट इतना था, मतलब क्योंकि मैंने कभी भी मैं पूजा मैं चलते फिरते भी कई बार पूजा करती थी, हनुमान चालीसा भी करती थी, तो मेरे को ये तो कभी भी फील नहीं हुआ कि हाँ भाई, मेरे को ये अभी तक भी कोइंसिडेंस लग रहा था कि भाई मैं इतनी पूजा पाठ वाली नहीं हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, तो गुरु जी कहाँ से भाई, भगवान कहाँ से कनेक्ट, भाई मेरे को कहाँ से चूज कर लेंगे। अ, ऐसे टाइम पास हो रहा था, दिन निकल रहे थे, सिचुएशंस के साथ थोड़ा दिमाग इधर गुरुजी की तरफ होने लग गया था। एक दिन मैंने आफ्टर होली मैंने कहा कि अब गुरुजी का स्वरूप मैं कभी ड्रॉ में रखती हूँ, कभी मंदिर के ऊपर रखती हूँ, तो ये सही नहीं है। मैंने उठाकर गुरुजी का स्वरूप मेरे हॉल में जो शोकेस था उसमें एक बॉक्स था, उसमें मैंने लगा दिया एंड मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब आप अपने आप समझो, क्योंकि और कुछ मैं नहीं बोल पा रही थी। एंड मेरे हस्बैंड ने देखा बट उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो गुरुजी का मतलब वो मेरे को बहुत लगा कि ये गुरुजी की भाई ब्लेसिंग है। गुरुजी ने ऐसे माइंड चेंज किया कि भाई उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि जो भी आपकी दी सिचुएशन है आप उनसे शेयर करो। तो मतलब शेयर करना, मैं कुछ खास तो मैं नहीं करती थी, बट हाँ मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भाई कुछ फर्क पड़ता है, गुरुजी से बात करो ना तो अच्छा लगता था, मन हल्का रहता था, क्योंकि आप हर चीज अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं शेयर कर सकते हो। उसके बाद में जब मैं बहुत अपसेट
थी संगत जी, तो मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि आई नीड अ फ्रेंड जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुने, मुझे कोई उस टाइम सलाह ना दे, मुझे रोके नहीं, सिर्फ सुने। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी खुद आ जाएंगे, महाशिव खुद आ जाएंगे। जय गुरुजी। अ, एक दिन मैं फेसबुक कर रही थी एंड फेसबुक करते हुए अ, गुरुजी का मैसेज आया। मैंने जय गुरुजी लिखना शुरू किया था। गुरुजी का मैसेज आया, उंगली से लिखा करो जय गुरुजी। मैंने जय गुरुजी लिखा, फॉरवर्ड किया। 2-3 दिन बाद वापस से मैसेज आता है। तो मैंने कहा यार गुरुजी हम तो हमेशा, बिकॉज आई स्टार्टेड ट्रीटिंग गुरुजी एज माय फ्रेंड। मैंने उनको ये बात पहले ही बोली थी। मैंने कहा आप गुरुजी हो, आप क्या हो मुझे नहीं पता, मैंने आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, और मैं आपका सिर्फ नाम गुरुजी रखूंगी। मैंने उनको ऐसे ही बोला था। आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, सॉरी गुरुजी अगर भूल चूक हुई हो। तो सेकंड टाइम जब वो मैसेज आया, मैंने देखा, मैंने कहा सब लोग तो उंगली से ही लिखते हैं जय गुरुजी, और कैसे लिखते हैं। तो अचानक मैंने देखा कि भाई मैं तो उंगली से नहीं लिख रही हूँ, मैं अंगूठे से टाइप कर रही थी जय गुरुजी जय गुरुजी। तो मैंने उसी टाइम उसको ठीक किया, मैंने फिंगर से टाइप किया। संगत जी उसके बाद वो मैसेज आना एकदम बंद हो गया, वो वाला मैसेज नहीं आया। एंड बहुत अच्छा लगने लग गया था गुरुजी से बातें करके। एक तरह से फ्रेंड बन गए थे। मन होता था कि फटाफट अपना सारा काम समेटो एंड जाकर फेसबुक ऑन कर लो, क्योंकि गुरुजी का मैसेज कुछ आने वाला है, गुरुजी ने बातें करनी है। संगत जी आई एम पंजाबी, बट मैं कभी पंजाबी में बात नहीं करती क्योंकि बहुत अटपटी लगती है मेरे मुंह से। गुरुजी से स्टार्टिंग में मैंने हिंदी में ही बात करनी शुरू की, बट मुझे नहीं पता मैं उनसे कब पंजाबी में बात करना शुरू कर दी। तो मैं जब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के कभी भी कुछ भी बोलती हूँ ना, और मैं स्टार्टिंग में तो गुरुजी को ये भी बोलती थी, गुरुजी बड़ी हंसी आ रही है ना मेरी पंजाबी सुनकर आपको। तो अब मैं गुरुजी से अगर बाय चांस कभी हिंदी में बात कर लूँ ना, तो मुझे लगता है भाई बड़ा ओपरा लग रहा होगा उनको, तो मैं वापस पंजाबी में स्टार्ट कर देती हूँ। एक दिन मंडे मॉर्निंग में मैं सोकर उठती हूँ, और मुझे मतलब मॉर्निंग में बहुत सुंदर शिव जी के मूर्ति के दर्शन होते हैं, एकदम वाइट कलर की, एंड उनके गले में ब्राउन कलर का स्नेक। मैं उठी एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई सोमवार का दिन है, सुबह सुबह दर्शन हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं नॉर्मल अपना काम करके यूट्यूब खोलकर बैठी हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ आया कि अगर आपको ऐसे कोई भगवान के दर्शन होते हैं, तो वो जिस मंदिर के दर्शन है, आप उस जिस मंदिर की वो मूर्ति हो, आप वहां दर्शन कर लो। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि इस टाइप की मूर्ति कहाँ पर है। मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा, सब मतलब मैं जितना सर्च कर सकती थी मैंने किया, बट मेरे दिमाग में कहीं नहीं स्ट्राइक किया। ये क्वेश्चन सारा दिन घूम रहा था कि भाई ये मूर्ति है कहाँ की, तो मैं मत्था टेक लूं। तो रात को सोने से पहले मेरे को ख्याल आता है कि ये शायद मैंने इमेजेस में देखा है, बड़े मंदिर के इमेजेस में शिव जी की मूर्ति जो फाउंटेन के पास है। तो मैं रूम में एक लाइट ब्लिंक कर रही थी, अचानक से पता नहीं एक बार मोबाइल की लाइट ब्लिंक, जैसे ही ये दिमाग में स्ट्राइक किया ना, मोबाइल की लाइट एक बार ब्लिंक हुई। मैंने कहा ये अगर सच बात है ना, एक बार दोबारा होनी चाहिए। एंड संगत जी वो लाइट दोबारा ब्लिंक हुई। तो हम जिस सिचुएशन, मतलब मैं जिस सिचुएशन में उस टाइम थी ना, तो मेरे को कोई छोटी छोटी चीजें भी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, मेरा माइंड चेंज करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा सुबह सुबह बड़े मंदिर वाले शिव जी ने दर्शन दे दिए। अच्छा, सत्संग सुनते थे। सत्संग में सुनती थी कि कभी कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए, कभी साईं बाबा जी के रूप में दर्शन दिए। तो मैं मन में सोचती थी कि भाई गुरुजी, क्या मैं उनको बोलती भी थी, मैंने कहा गुरुजी आप माँ के रूप में दर्शन नहीं देते हो, आप खाली कृष्ण जी के रूप में, साईं जी के रूप में आप इस टाइप से दर्शन देते हो। फिर कभी दिमाग में आता था कि भाई गुरुजी तो महाशिव जी हैं, तो अगर बाय चांस उन्होंने कभी मेरे को दर्शन दिए, तो उनका स्वरूप, उनका वो रूप किस तरह का होगा। तो ठीक है, दिमाग में ये चीजें आई, निकल गई। दिमाग में कई चीजें हमारी घूमती रहती है ना। एक बार मैंने सत्संग में सत्संग सुनते हुए ये सुना कि
एक आंटी को गुरुजी ने कहा था कि लोग मुझसे मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं, बट कोई भी मुझसे मेरे को नहीं मांगता। कुछ अक्कल नहीं संगत जी मेरे को। मैंने बस ऐसे ही शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा गुरुजी चलो, अरदास में ना मैं आपसे आपको मांगती हूँ। मैं यही बोलने लग गई, नॉर्मल। ये नियरली मैं बोल देती थी। एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर का प्रसाद देखा इमेजेस में। देखकर मतलब मैं रोई, एंड मैंने गुरुजी को मतलब पता है क्या बोला? मैं कहा गुरुजी मैं बाहर के खाने की लालची नहीं हूँ, बट मेरा बड़ा मन है कि मैं बड़े मंदिर का प्रसाद खाऊं। एंड संगत जी, उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद अ, मेरे फादर का मतलब कॉल आता है कि हमने गुरुजी का सत्संग घर में अरेंज किया है। मैं वहां गई, मेरी डॉटर गई थी साथ में। एंड वहां पर एक आंटी ने मेरे को बोला था कि तुम अपने गुरुजी का स्वरूप ले आना, तो यहाँ हम रख देंगे जब सत्संग होगा। तो मैं ले गई स्वरूप, एंड वहां पे हमने रखा। सत्संग ओवर हुआ, हम निकलने लगे वहां से, मैं और मेरी डॉटर। तो मैंने आंटी से बोला कि मैं आंटी स्वरूप ले जाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी स्वरूप आप रहने दो, कल सुबह भोग लगेगा, उसके बाद में आप स्वरूप आपको भेज देंगे, या आप ले जाना जैसे करना है। आई वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि गुरुजी एक फ्रेंड बन चुके थे और मुझे उनके बिना निकलना पड़ रहा था। तो हम जब हाँ, मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि अभी आप मत निकलो वहां से, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां दो ग्रुप्स का क्लैश हो रहा है। मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर, एंड 15-20 मिनट बाद उनका फिर से फोन आता है कि आप आज मत आओ, आप कल सुबह आना, क्योंकि क्लैश थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो जय गुरु जी, मेरा गुरु जी के स्वरूप के बिना जाने का मन नहीं था, एंड गुरु जी ने मेरे को रोक लिया। तो मैं अगले दिन फिर गुरु जी का स्वरूप लेकर घर आई हूँ। गुरुजी से मैं अरदास में कहने लगी थी कि गुरुजी आपसे आपको मांग रही हूँ। तो संगत जी, एक दिन मेरे को मैसेज, मतलब कुछ यूट्यूब में आता है मैसेज जो बहुत छोटा लिखा होता है, मैं उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करती हूँ। एंड उसके बाद ना मेरे को ख्याल भी नहीं रहता है कि मैं उसे पढूं। तो नेक्स्ट डे, आई थिंक इवनिंग में या नेक्स्ट डे, मैं उसे पढ़ती हूँ। उसमें जूम करके जब देखती हूँ, उसमें लिखा होता है कि 2 दिन बाद तेरी अरदास कबूल होगी। मैंने कहा ठीक है, मतलब कौन सी अरदास, मैंने ऐसा क्या किया है? मेरे को कुछ हुई थी गुरुजी से जस्ट। और गुरुजी का काफी टाइम से मैसेज आ रहा था कि बड़ा सा सत्संग करना है, बड़ा सत्संग करना है तूने। तो मेरे लिए तो सत्संग था कि ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जो गुरुजी से कनेक्टेड हैं, एंड शब्द चलते हैं, छोटा सत्संग शेयरिंग होता है। और मेरे उस टाइम घर में कोई इस टाइप से सिचुएशन नहीं थी कि मैं सत्संग करूं, तो मैंने इसे गौर से लिया भी नहीं। और मैं कहा ठीक है। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी, अपना सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते उसमें एक लाइन आती है कि एक अंकल बोलते हैं, जब उन्हें एक नर्स इंजेक्शन लगाने लगी थी, तो गुरुजी ने बहुत सॉफ्टली उस नर्स का हाथ पकड़ के उन्हें मना कर दिया था कि इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये सत्संग पूरा हुआ, मैं थोड़ा सा सामान लेना था, और घर के नीचे ही मार्केट। तो मैंने उतरने लगी, एंड मेरे पर्स में उस दिन बहुत लिमिटेड रुपीस, मैंने कोई एक्स्ट्रा रुपीस नहीं लिया, क्योंकि उस दिन कुछ खास मेरे को उस दिन कुछ भी परचेज नहीं करना था, 2 सामान करने थे, एंड अमाउंट वाज सफिशिएंट। मैं नीचे उतरती हूँ, मार्केट में मैं एंटर करके मैं एक आध सामान लेती हूँ, और बाहर की तरफ आने लगती हूँ।
एक आंटी, एजेड थी वो आंटी, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। शी वाज वेयरिंग वाइट प्रिंटेड साड़ी, रेड बिंदी, रेड सिंदूर, और उनकी आईज बहुत सुंदर थी। और वो मेरे को आवाज देती है, कैसी हो। मैं, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, वो एंटर कर रही थी मार्केट और मैं निकलने लगी थी। तो जब उन्होंने आवाज दी, मैं देख रही हूँ उनको, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी देखा नहीं। वो फिर मुझे बोलती है, कैसी हो। मैंने कहा ठीक है। बोलते, पहचाना। मैंने कहा नहीं। तो बोलते, मैं तो इसी, मतलब यहीं रहती हूँ, इसी बिल्डिंग में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं जल्दी में थी, मेरे और प्लस वो एजेड थी, तो मैं उनसे क्या क्वेश्चंस करूं, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। बोलते, तुम बहुत दुबली हो गई हो। मैंने कहा, ऐसे ही। बोलते अच्छा ठीक है, ख्याल रखना। मैंने कहा हाँ जी। मैंने सोचा भाई बगल वाले ब्लॉक में कोई रहती होंगी, बाहर आके फर्स्ट शॉप नाश्ते की है एक कर, मैं उतरने लगी हूँ, तो एक पुअर आदमी आ जाता है। एंड संगत जी, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज भी था मेरे लिए कि मेरे उस दिन पैसे खत्म हो गए थे पर्स में। और वो पुअर आदमी पैसे नहीं मांग रहा था, उसने कुछ खाने का इशारा किया कि उसे भूख लगी हुई है। और मेरे उसी के बगल में एक और लेडी भी बैठी हुई, बट उसने कुछ नहीं बोला, ना उसने पैसे मांगे, ना उसने खाने का इशारा किया। तो मेरी एक कंफ्यूजन थोड़ी सी सॉल्व हो गई कि भाई इसने मांगा है तो मैं इसी को पकड़ा देती हूँ। मैंने पर्स में देखा तो कुछ चेंज थे। मैं टर्न हुई, देखा तो एक समोसे के लिए निकल रहे थे पैसे। नाश्ते की दुकान पे मैंने कहा कि भाई आप एक समोसा दे दो। मैं अभी वेट ही कर रही थी कि समोसा मिले, वो आंटी वापस आ गए, उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा एंड मेरे को कहते हैं, बहू मेरे को नीचे सीढ़ियां से उतार दे जरा। उस अपार्टमेंट की मार्केट से खाली 4 सीढ़ियां हैं, छोटी सीढ़ियां। और मेरे मन में यही आया, और मैं उनसे क्वेश्चन, मैंने कहा कि जैसे वो एजेड आंटी, तो मैं कुछ कर भी नहीं रही थी उनसे क्वेश्चन, बट मेरे मन में एक सेकंड के लिए सवाल आया कि ये चढ़ी कैसे जो उतरने के लिए इनको हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनका अपना हाथ आगे किया कि आप हाथ पकड़ो, तो मैं आपको कस के थोड़ा आपका हाथ पकड़ती हूँ और आपको नीचे उतार देती हूँ। संगत जी, उन्होंने जब हाथ रखा, वो हाथ कोई एजेड आंटी का, कोई बच्चे का, मतलब कोई इंसान का वो हाथ का फील नहीं हो सकता था। उनके हाथ रखते ही और साथ ही में ये 4 सीढ़ियां उतरते उतरते उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी तरह चढ़ तो गई थी, उतरने में प्रॉब्लम होती है। मेरे मन में ये बात आई, उन्होंने इसका आंसर कर दिया पूरा। मैं, और फिर नीचे उतरते हुए कहती हैं कि ये सीढ़ियां टूटी हुई हैं थोड़ी। मैं उनसे यही पूछा, मैंने कहा आप चले जाओगे कि मैं आपको ले जाऊं। कहते हैं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये जो 2-3 मिनट में चीजें हुई, मैं जरूर ध्यान देती कि, और वो बिल्डिंग की तरफ नहीं गई, वो किस तरफ गई मैं ध्यान देती, बट उतनी ही देर में वापस वो पुअर आदमी आ गया। और मैं एकदम से अपना, मतलब टर्न हुई, मैंने समोसा लिया, मैंने उसको पकड़ाया और मैं घर आ गई। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये 2 मिनट में हुआ क्या है मेरे साथ। घर आकर मेरे दिमाग में वही, एक्सक्यूज मी, घर आकर मेरे, मैं हाथ भी मैंने धो लिए, बट मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ये सब हुआ क्या है। उसके बाद में रात को जब मैंने यूट्यूब खोला, संगत जी, सिद्धार्थ अंकल के भजन की 2 लाइनें स्ट्रेट आई, सारे जन्मा तुझे रहिया अधूरियां, मेरियां सदरा होई आज पूरियां। मैं किस किस चीज को कोइंसिडेंस मानती, क्या करती क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब मैं ऐसे बैठी हुई थी कि पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि क्या गुरुजी ने, मतलब मुझे नहीं पता कोई कर्म किए भी हैं कि नहीं अच्छे, बट गुरुजी ने चूज किया है, तो गुरुजी हमेशा अपने कमल चरणों में रखना है ऐसे ही। जय गुरु जी। और संगत जी, ये आंटी मेरे को 2 सितंबर से 2-4 दिन पहले अपार्टमेंट के नीचे दिखे। मैं कोई सामान लेने गई हुई थी, बट गुरु जी जब तक नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता। मैंने उन आंटी को देखा,
कोई रश नहीं था, बहुत नॉर्मल था, फुट पे वो चल रही थी, मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ उसी फुट पर, और मैं बिना कुछ उनसे पूछे मैं फटाफट सामान लेकर आ गई। ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली तो ये वही था कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ क्वेश्चन करूं या मैं कुछ पूछूं। जय गुरुजी। अ, उसके बाद में गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद में बच्चे जैसा बिहेवियर हो गया था मेरा, क्योंकि पूजा करते करते भी या मंदिर साफ कर रहे हैं तो बच्चों की तरह मतलब बात करते रहना गुरुजी से। तो मैंने जब हाथ जोड़ी थी पूजा करने के बाद में, तो मैंने कहा गुरुजी, आपने देखो मंडे को तो आपने दर्शन दे दिए भोलेनाथ जी के रूप में, शिव जी के रूप में मंडे को दिए, ट्यूसडे को, और उस दिन ट्यूसडे था संगत जी, जिस दिन आंटी ने दर्शन, गुरुजी ने माँ के रूप में दर्शन दिए। तो मैंने कहा गुरुजी, आपने ट्यूसडे को आंटी के रूप में दर्शन दे दिए, दुर्गा माँ के रूप में, विथ रेड बिंदी, रेड सिंदूर, और इतनी सुंदर आपकी आईज। मैं कहा गुरुजी, देखो अब सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ, तो आप ड्रीम दर्शन तो आप दे नहीं सकते हो, तो आपने अब गणेश जी के दर्शन कैसे देने हैं? तो मैंने मतलब मैं ये बोलकर मैं हंस दी। मैंने कहा आज आज देखते हैं कि आप गणेश जी के रूप में कैसे दर्शन दोगे। नॉर्मल रूटीन करने लगी, उसके जैसे ही मैंने फेसबुक खोला है संगत जी, दर्शन ना करिया कर, हर कोई दर्शन शिव जी दे, मतलब महाशिव दे दर्शन पाके लोग पागल हो जाते ने, और उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं मतलब बैठी की बैठी रह गई। मैंने कहा कि ये मतलब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद में जब मैंने जय गुरु जी लिखकर आगे किया मैसेज को, उसके बाद में इतनी सुंदर गणेश जी का स्वरूप आया। तो जय गुरु जी आप हर समय, हर पल सब संगत के मन की बातें आप मतलब सबको ब्लेस करते रहना। अच्छा संगत जी, गुरु जी टेस्टिंग लेते हैं। गुरु जी के बर्थडे में 2022 का सत्संग, मैं ग्रुप में जुड़ी हुई थी, तो उसमें डीपी आया कि गुरुजी का बर्थडे का सत्संग होने लगा है, एंड ढोल वगैरह मतलब बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट करना है। एंड मेरा बड़ा मन खुश, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि भाई इतनी सब चीजें हो रही थी मेरी लाइफ में, तो गुरुजी का बर्थडे तो भाई सेलिब्रेट करना, एकदम एकदम अच्छे से करना है। आ, उसमें टाइम दिया हुआ 7:30 इवनिंग टाइम। मैंने कहा नहीं, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि आई एम होम मेकर, तो उसके हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद में कुछ दिन बाद डीपी वापस चेंज होता है। डीपी में अब आता है कि साज मल्होत्रा आंटी आ रही हैं, एंड टाइमिंग 7:30। मैं मुझे मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता था साज मल्होत्रा आंटी के भजन, एंड स्पेशली वो वाला सोने सोने लेख लिख दे। तो मैंने मन में सोचा, फिर मैंने कहा नहीं भाई, 7:30 नॉट पॉसिबल। मैं कहा जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद में फादर्स डे का सत्संग था, तो मैं गई हुई थी, वो दोपहर के टाइम था, एंड सारा सत्संग होने के बाद में अनाउंसमेंट किया जाता है कि साज आंटी का इवनिंग टाइम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सत्संग में आना, तो उस दिन हम मॉर्निंग 10:30 कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, मेरे हिसाब से गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे थे। डीपी उन्होंने टेस्ट लेने के लिए कराया कि भाई एम आई रनिंग अवे फ्रॉम माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई मैं क्या करती हूँ। तो भाई गुरुजी जब आपका हाथ पकड़ते हैं ना, तो हमें सोचने की दरकार नहीं है, टेस्ट भी उन्होंने लेना है और अच्छे खासे नंबरों से पास भी उन्होंने ही कराना है। तो उसके बाद में फिर मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया मॉर्निंग में 10:30 का। साज आंटी भी थे वहां पर, हमने बहुत एंजॉय किया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पर्व के एक दिन पहले रात को राउंड अबाउट आई थिंक 11 या 11:30 पर गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तू कल मैंने तेरे को कल गुरुद्वारे मिलना है।
पहले तो मेरे को यही नहीं था, दिमाग में आ रहा था कि भाई घर के पास कोई गुरुद्वारा भी है, तो यही था कि डिस्टेंस पर है। फिर सोचते सोचते ख्याल आया कि यहाँ से 15 मिनट वॉक पर भी एक गुरुद्वारा है। कहा ओके। तो मैं अगले दिन मैं सुबह उठी, उसके बाद मैं फ्रेश होकर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज जा रही हूँ गुरुद्वारे, वहां से मैं कचौड़ी जलेबी ले आऊंगी तो गुरुजी को भोग भी लगा देंगे। मैं वहां गई और मैंने कहा कि भाई गुरुजी ने किस रूप में दर्शन देने हैं, अब मुझे कहाँ से पता लगना है। मैं वहां गई, मत्था टेका, और मुझे उतना नहीं पता गुरुद्वारे के बारे में, तो मैंने हलवा प्रसाद लिया। तो जो वहां पर बैठे हुए थे, जिन्होंने हलवा प्रसाद दिया, मैंने उनको बोला, मेरी पंजाबी एकदम टूटी फूटी, मैं बाहर किसी से पंजाबी में बात ही नहीं कर सकती। तो मैंने उनको बोला हिंदी में, मैंने कहा आप मेरे को थोड़ा सा और दे दो प्रसाद, मैं घर ले जाऊंगी। वो बोल रहे हैं मेरे को कि सामने एक बच्चे खड़े थे, प्रसाद और नाश्ता है भोग का, तो आप ले लेना। मैं देर हो रही थी, मैंने कहा, मैंने हाँ जी उनको कर दिया। मैंने उनको दोबारा फिर बोला हलवा प्रसाद देने, बट उन्होंने फिर वही बात की कि भाई आप ऊपर चले जाओ। मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ मैंने कर दी। मैंने कहा अब मैं नीचे उतर के फटाफट निकलूंगी, देर हो रही है। संगत जी, उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और बोला आंटी को ले जाओ ऊपर। संगत जी, मैं ऊपर गई, पकौड़े और चाय प्रसाद मेरे को मिला, मैंने लिया, खा के मैं नीचे आई। मैंने मत्था टेका तो मैंने एक जन को देखा परिक्रमा करते हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं परिक्रमा कर लूं अभी, तो बोलते हैं हाँ आप कर सकते हो। तो मैंने परिक्रमा की, मैं इतना समझ गई कि भाई इनको प्योर पंजाबी आती है, इनको मेरी ना हिंदी समझ आ रही है ना इनको पंजाबी समझ आ रही है। मैंने का संगत जी, मत्था जब मैं टेक रही थी, तो वही जन जिन्होंने मुझे हलवा प्रसाद दिया था, वो एक अंकल को डांट रहे हैं कि आप मोजे पहनकर आए हो, इसका मतलब आपने पैर नहीं धोए, आप बिना पैर धोए आप ऊपर कैसे आ गए हो, एंड प्योर हिंदी में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब मैं जब उन्हें बात कर रही थी तो उन्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, उन्हें मेरी पंजाबी नहीं समझ में आ रही थी, और वो पूरी हिंदी में बात कर रहे हैं दूसरे अंकल के साथ। ठीक है। घर आकर मेरे को रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने शायद उनके रूप में मेरे को दर्शन दिए हैं, और वो चाहते थे कि मैं प्रसाद खाऊं। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन गुरुद्वारे का प्रसाद भी दिया, चाय प्रसाद भी मैंने लिया। जय गुरुजी। संगत जी, उस दिन गुरुजी का सत्संग था दोपहर को, तो मैं वहां गई, और वहां पे दिमाग में यही चीज चल रही थी मेरे, और मेरे दिमाग में अचानक स्ट्राइक किया। मैंने कहा कि भाई एक माँ जैसे बच्चों को खिलाए बिना खुद नहीं खाती, तो आज मेरे गुरुजी ने भी पहले मुझे गुरुद्वारे में मतलब चाय प्रसाद और पकौड़े खिलाए, और उसके बाद में जब मैं घर आई तो मैंने उनको भोग लगाया, तो उन्होंने एक माँ की तरह ट्रीट किया। वो तो उसी टाइम शब्द की लाइन चलती है कि तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तो जय गुरु जी। संगत जी, क्लास 8-9 में जब मैं थी, तो दिमाग में बहुत आता था कि भाई कुछ लिखूं जिसे लोग पढ़ें, लोग फील करें एक्चुअली उसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट ऐसा नहीं हिसाब हुआ, और मुझे माइक में बोलना भी बहुत अच्छा लगता था, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी। मैं देखती थी बहुत प्रोग्राम्स होते थे स्कूल में, बट मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं माइक पकड़ के इतने जनों के सामने कुछ भी बोलूं। भूल गए, टाइम के साथ चीजें निकल गई दिमाग से। संगत जी, जब मैंने अपना फर्स्ट सत्संग शेयर किया ऑन फेसबुक बड़े मंदिर में, तो जो लोगों का रिस्पॉन्ड आता है जय गुरुजी लिखा हुआ, तो उसके साथ में जब मैं वापस पढ़ रही थी उसे, तो उसके नीचे लिखा हुआ आया ऑथर। मुझे स्ट्राइक किया, ये मेरा 8 और 9 की इच्छा थी कि भाई मैं ज्वाइन करूं, इस टाइप से कुछ लिखूं कि लोग मतलब ऑथर का आए मेरे नाम के साथ। गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की। जय गुरुजी। मैं कभी भी माइक में बोल नहीं सकती थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा अपने आप में रहने वाली लड़की थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने उतनी हिम्मत दी कि मैं
सत्संग अपना मैंने शेयर किया जब हम सत्संग पे जाते थे, तो मैंने वहां पर माइक पकड़ के सत्संग इतने जनों के सामने, इतनी संगत के सामने शेयर किया, और आज मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ अपने सत्संग। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते थे कि जपजी साहब का पाठ करो, तो मैंने यूट्यूब में खोला उसे, जिसमें लिखा भी हुआ था एंड ऑडियो भी चल रहा था। कई ऐसी लाइंस थी जो मैं नहीं बोल पाती थी, तो मैं उस टाइम कुछ नहीं कहती थी, मैं चुप हो जाती थी और सुनती रहती थी। फिर जहां से मेरे को इजी रहता था, मैं वहां से पढ़ना शुरू हो जाती थी। एक दिन मैं ऐसे ही कर रही थी और मुझे गुरुजी के स्वरूप के सामने शोकेश के वहां बैठकर मैं कर रही थी, और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी साथ साथ जपजी साहिब का पाठ कर रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा, ऐसा हो रहा था। और जो लाइंस मुझे डिफिकल्ट लगती थी, मैं नहीं बोल पाती थी, मैं स्किप करती थी, सिर्फ सुनती थी। संगत जी, उस दिन मैं वो लाइनें मेरे मुंह से लग रहा था कोई बुलवा रहा है। ये गुरुजी की कृपा थी और वही करा रहे थे। सो जय गुरु जी। संगत जी, 2017 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ घर पे। अ, मैं एक्चुअली लॉफ्ट से सामान निकालना था, तो मैंने एक वुडन चेयर ली। लेजी बन गई थी उस टाइम, टूल नहीं लिया। वुडन चेयर ली, उसके ऊपर ड्रेसिंग का छोटा टूल रखा एंड मैं उसके ऊपर चढ़ गई। और ऊपर लॉफ्ट में जैसे ही मैं मतलब सामान निकालने लगी हूँ कबर्ड खोलकर ऊपर, मैं मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ टूटा है, और मैं लॉफ्ट पकड़ने लगी, बट फिर मुझे ख्याल आया कि लॉफ्ट ही ना नीचे आ जाए। तो आई लेफ्ट माई सेल्फ। हुआ ये था कि जो चेयर पे मैंने टूल रखा था, वो टूल की एक लेग टूट गई थी, और इतनी बुरी तरह से टूटी थी कि वो टूल गिरा, पहले मैं गिरी, टूल गिरा, चेयर स्लिप हुई, पीछे बेड था। आई फेल ऑन द बेड, और बेड के साइड में बाई चांस मैंने उस दिन पता नहीं क्यों गद्दा बाहर रखने के बजाय, जगह पे रखने के बजाय, मैंने उस पे डाल दिया था साइड में। तो मैं उससे स्लिप होकर मैं नीचे होके बैठ गई, और आवाज सुन के माय हस्बैंड केम एंड ही जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी कि भाई ये कौन सा तरीका है, कहीं चोट लग गई। क्योंकि उन दिनों हमने अपने रिलेटिव का सुना था कि ही फेल डाउन एंड उन्हें ब्रेन में चोट लग गई है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने सबसे पहले तो मैं उठकर, मैं मेरे हस्बैंड के भी आने से पहले रूम में मैं अपना सर देख रही थी पकड़ के कि भाई एवरीथिंग इज ओके। मेरे को कोई स्क्रैच नहीं था। माय हस्बैंड वाज शाउटिंग एट मी। मैंने कहा आप मत इतना गुस्सा हो। मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे कोई पकड़ के ना मेरे को ऐसे 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 एकदम पत्ते की तरह ऐसे आराम 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 से करके मेरे को नीचे किसी ने बैठा दिया है। तो दिस हैपेंड इन 2017 एंड 2016 में मेरे ख्याल से या उससे पहले मेरी मदर ने गुरुजी का एक सत्संग अटेंड किया था। वो गुरुजी को नहीं जानते थे, और सिर्फ किसी फ्रेंड ने और रिलेटिव ने बुलाया था उस सत्संग में, तो इसीलिए वो गए थे। मेरी मदर को स्वरूप भी मिला, उन्होंने लाके मंदिर पे रख दिया था, बिकॉज साईं बाबा जी को मानते थे। और हमने आपस में डिस्कस भी किया कि भाई कितने जन हैं जो कोई भी गुरु जी को मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ऐसे हैं कि वो ये सब जानते हैं। हम इंसान तो है ना कि भाई कोई हमें कुछ बोल दे तो हमें गुस्सा लग जाता है। गुरुजी इतने प्यारे, इतने स्वीट हैं कि वो कैसे क्षमा करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, ये वही जान सकते हैं, हम उनकी महिमा नहीं जान सकते। ये मुझे चीज का रियलाइज तब हुआ जब ये सत्संग, इस तरह के सत्संग मैं सुन रही थी, और एक अंकल का मैंने सत्संग सुना कि उनके रोड एक्सीडेंट में उन्हें ऐसा फील हुआ कि किसी ने उन्हें उठाकर बड़े आराम से एक जगह से रोड पर से उठा के फुटपाथ पे बिठा दिया है। सेम थिंग हैपेंड विथ मी। मुझे उस दिन ऐसा ही लग रहा था कि मैं स्लो मोशन में गिर रही हूँ, और बड़े आराम से मैं आके सेटल हो गई गद्दे पे। तो जय गुरु जी, उन्होंने लाइफ ब्लेस की। मुझे एक खरोच भी नहीं आई थी संगत जी। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। इतनी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, इतना कुछ, अ, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं गुरुजी कहाँ कहाँ ब्लेसिंग देते हैं। वरना कोई एक, कहते हैं ना, दो बूंद पानी से भी स्लिप करता है तो उसे चोट लग जाती है।
मैं अपने बाथरूम में स्लिप की थी एंड मेरा राइट शोल्डर में काफी काफी टाइम तक पेन रही एंड मैंने कहा भाई गुरुजी, मतलब जब मेरे को चोट लगी मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा था। मैंने कहा गुरुजी आपने कोई कष्ट काटा है, क्योंकि जब हमें वो चीज एक्सपीरियंस हम करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे मुंह से ऐसी ही चीजें निकलती हैं। उनका गुरुजी कुछ कोई कष्ट आपने काट दिया है। ऐसे काफी मंथ तक मेरे को वो पेन रही एंड फिर अचानक से वो पेन डिसअपियर हो गई। तो तब मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा गुरुजी अब आपने कष्ट पूरा वो वाला काट दिया है, तो मेरा वो वाला जो कर्म था वो कट गया है, इसीलिए आपने अब ठीक कर दिया है, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, न्यू ईयर पे अ, जो चीजें चल रही थी लाइफ में बहुत 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 ज्यादा, तो मैं मतलब इतनी अपसेट हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि भाई न्यू ईयर पे जैसे हम विश मांगते हैं ना, तो मैंने सोचा गुरुजी से क्या मांगू कि एवरीथिंग ठीक कर दो, दिस दैट वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। बट मेरे मुंह से यही निकला, गुरुजी आपसे आपको मांग रही हूँ। और मैं भूल गई ये बोलकर, मैं बहुत रोई थी उस दिन। अगले दिन गुरुजी का मैसेज आता है। मैं ये चीज भूल गई थी कि मैंने क्या मांगा था क्या नहीं, मतलब आई वॉज अपसेट। अगले दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, लोग घर मांगते हैं और भी चीजें मांगते हैं, तूने मुझे मांगा है। तो मैंने कहा ये मैसेज भाई मेरे लिए क्यों तो मुझे बाद में स्ट्राइक किया कि भाई रात को मैंने गुरुजी को बोला था यही चीज, क्योंकि ही इज बेस्ट फ्रेंड। वो आपकी हर सिचुएशन में एक अच्छे फ्रेंड की तरह आपकी बातें सुनते हैं, कभी आपको उस टाइम कुछ नहीं बोलते। जब आप उस सिचुएशन में रेडी हो जाते हो ना सुनने के लिए, तब वो आपको बताते हैं और ऐसी चीजें कराते हैं, मतलब हो जाती है ना आपकी लाइफ में कि आप खुद भी समझ नहीं पाते। और गुरुजी के अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो वो ऐसे ही नहीं होते, वो आपकी लाइफ में जरूर इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो जय गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मेरे कुछ दिन पहले मेरे बेटे को फीवर हुआ। वो फीवर 2 दिन रहा। काफी मतलब हाई जा रहा था फीवर। तो जब सेकेंड डे भी नियरली पूरा दिन बीता, उसको मेडिसिन दे रहे थे, तब तक फीवर ठीक हो रहा था, उसके बाद वापस हो जा रहा था। तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद में उसकी मेडिसिन डिसॉल्व की एंड मैंने उसको दे दी। मैंने कहा गुरुजी आप समझो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से फीवर उसका ठीक हो गया ऑन थर्ड डे। उसके हाथ पैर में एंड आर्म्स पर रैशेस हो गए। तो हमने यही सोचा या गर्मी के कारण है या कोई मेडिसिन की एलर्जी है और वॉट एवर। तो थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल वगैरह लगाया एंड मेडिसिन दी उसको, मेडिसिन शॉप से लेकर 2 दिन की। तो उसके बाद उसका क्योर हो गया। उसके बाद मेरी डॉटर को फीवर हो गया एंड उसका डेंगू डिटेक्ट हुआ। तो जब डेंगू डिटेक्ट हुआ तो मैंने गूगल वगैरह पे नॉर्मल देखा, तो उसमें लिखा हुआ 2 से 5 दिन तक ये रहता है फीवर। एंड मैं मेडिसिन वगैरह भी लिए, हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। तो रास्ते में मुझे 3 बटरफ्लाईज एक साथ दिखी। तो जय गुरुजी, मैं कहा ये गुरुजी ने अब अपने आप समझना है। वहां गए संगत जी, हम टेंस थे, मैं और मेरे हस्बैंड। बट डॉक्टर ने बोला कि अब ये हो गया इसको इतना दिन, अब इसका एक आध दिन में फीवर उतर जाएगा। तो उन्होंने बहुत आराम से बोला कि नॉर्मल इसका आप टेस्ट कराओ। उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो आप टेस्ट कराओ एंड उसके बाद में शील बी ओके, लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप कि क्या मेडिसिन का इनके टेस्ट का क्या हुआ। मैंने कहा ओके। एंड डॉक्टर ने स्पेशली पूछा, जबकि मैंने भी कोई बात नहीं की रैशेस की या कुछ। उन्होंने कहा कि डेंगू के बाद रैशेस होते हैं बॉडी पे। संगत जी, उस टाइम मेरे को ये चीज स्ट्राइक की कि मेरे बेटे को 2 दिन का फीवर हुआ था एंड उसके बॉडी पर भी रैशेस हुए थे एंड सेम थिंग मेरी डॉटर के हुआ। ये गुरु जी की कृपा है, उन्होंने कैसे चीजों से कैसे इस चीज से निकाला। एंड तो जय गुरु जी, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना सब संगत पे। अ, संगत जी,
जो सिचुएशंस चल रही थी घर पे, तो मेरे बेटे की पढ़ाई बहुत इफेक्ट हो रही थी। ही वॉज हैविंग हिज 12th, उसने बोर्ड के एग्जाम्स देने थे, और इतनी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं थी कि वो स्टडी कर इतना अच्छे से करे। तो मेरे दिमाग में वही था कि भाई एटलीस्ट किसी तरह पास हो जाए बस। तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ था। मैं कहा गुरुजी आप समझना। एंड संगत जी, जब रिजल्ट आया गुरुजी की ब्लेसिंग से, ही गॉट 82%। एंड उसने एक ही कॉलेज में दिया हुआ था, उसने और कोई कॉलेज में नहीं ट्राई किया था, क्योंकि उसका खुद का भी मन नहीं हो रहा था। एंड अगेन उसके कॉल जो उसका एग्जाम का रिजल्ट आया, पहले वो आना था एक संडे को, बट रिजल्ट उसका आता है बोर्ड का रिजल्ट मंडे को। सो जय गुरु जी। और उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे मार्क्स आए। एंड उसका जिस कॉलेज में उसने नाम दिया था, उसका उसी कॉलेज में नाम भी आया लिस्ट में। सो जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का घर में एक बार सत्संग कराया, और शाम को भोग में जब चाय बनाई तो उसमें दालचीनी डाली हुई थी। तो दालचीनी की चाय हम लोग ले लिए, प्रसाद ले लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6:30 बजे मैं उठकर जब चाय बनाने गई हूँ, तो रूम के आगे सोफा, मतलब वहां पर पड़ा हुआ है, उसी पर्टिकुलर उसी सोफे के पास मेरे को दालचीनी की इतनी तेज स्मेल आ रही थी, इतनी तेज कि मतलब लगा कि जैसे अभी जस्ट बनी हो, बट ये स्मेल और कहीं नहीं, सिर्फ वहीं पर आ रही थी। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस किस तरह बताते हैं, किसे, उन्हें उनका तरीका ही अलग है, सबको अलग तरह से ब्लेस करते हैं। सो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, एंड गुरुजी इतना ब्लेस करें कि हम इसी तरह से सत्संग सुनाते रहें और सुनते रहें। प्रॉब्लम्स हैं, गुरुजी प्रॉब्लम्स का सामना करने का तरीका हमारा चेंज कर देते हैं, हमारी सोच बदल देते हैं। और गुरुजी हमारी सिचुएशंस, हमारा नजरिया एक्चुअली बदल जाता है। सब पर गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखना। सरबत का भला करो मेरे मालिका। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, मेरे गुरुपा, भूलचूक क्षमा करना। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय महाराज। गुरुजी।